नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सीपी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। चेंज तो बहुत सारा गाइड और किताब, पता नहीं कैसे लिखते हैं लोग, थोड़ा भी मेहनत करते नहीं करते हैं, गलत लिखे हैं। आप देखिएगा, लिखा है कि प्रेशर हेड इज चेंज इनटू वेलोसिटी हेड। क्या लिखा गया है यहां आंसर में? बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन लिखा गया है कि प्रेशर हेड इज चेंज इनटू वेलोसिटी हेड, मतलब प्रेशर एनर्जी वेलोसिटी एनर्जी में बदल गया, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। किताब में ऐसा लिख रहा है, गाइड वाइड में। गलत है 100%। यहां होगा वेलोसिटी हेड इज चेंज इनटू क्या है, प्रेशर हेड। वॉल्यूट क्या करता है? वॉल्यूट क्या करता है, इससे पहले भी चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि वॉल्यूट का काम है प्रेशर डेवलप करना। तो प्रेशर कहां से डेवलप करेगा? अपने घर से। किसी चीज को बदलेगा ना, बर्नौली का नियम के हिसाब से कहीं ना कहीं एनर्जी का कन्वर्सन होगा, बनेगा थोड़ी ना वहां प्रेशर अपने आप हवा में। तेज जाएगा, तेज पानी जाएगा और ब्लेड उसको क्या है, काफी झटके से बाहर निकालेगा ब्लेड। तो ब्लेड तक तो इंपेलर ही है, अब ब्लेड के बाहर क्या है, केसिंग है। केसिंग मतलब जो आवरण है। तो ब्लेड से तो काफी तेज झटके से निकलेगा, तो तेज झटके से निकलेगा तो निकल के बाहर हमारे तक आ जाएगा नहीं, केसिंग उसको रोक लेगा। तो केसिंग ही तो रोक रहा है। तेज स्पीड को केसिंग क्या कर दिया, कम। और बहुत सारा पानी जब वहां जाएगा तो आपस में पानी कंपैक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वही काम करता है। चलिए नेक्स्ट। और वॉल्यूट टाइप पंप के बारे में अगर कहा जाए ना, वॉल्यूट केसिंग की बनावट क्या था, तो वॉल्यूट, वोर्टेक्स और डिफ्यूजर। आगे आते हैं, हो जाएगा सब। वॉल्यूट सिंपल है ना, है तो सबसे लेस इफिशियंट, इन तीनों में सबसे लेस इफिशियंट है, लेकिन बनावट में सिंपल है, मेंटेनेंस कम है, मटेरियल कम लगता है और काम चल जाता है लोगों का, इसीलिए वॉल्यूट टाइप का यूज होता है। लेकिन जहां पर काम नहीं चलेगा वहां पर वोर्टेक्स। और आपको एक बात बताते हैं, सबमर्सिबल जानते हैं ना, तो देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप का टाइप हो गया वॉल्यूट टाइप, वोर्टेक्स टाइप और डिफ्यूजर टाइप। ये किसका टाइप है? डिफ्यूजर, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और डिफ्यूजर का टाइप है सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप जो हम अपने घरों में लगाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका टाइप है? रोटोडायनेमिक का। रोटोडायनेमिक का और नाम क्या है? तो नॉन पॉजिटिव। एक दूसरा नाम भी है इसका, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। तीन नाम है इनका। एक टाइप है और इनका 3 टाइप हो गए, और इनके टाइप में एक टाइप है सबमर्सिबल पंप, डिफ्यूजर। और डिफ्यूजर को हमने बताया था कि वॉल्यूट को मॉडिफाई किया गया तो ये बना, और इसको मॉडिफाई किया गया तो ये बना। और खासियत बताया था इसका कि बहुत हाई प्रेशर डेवलप करता है, 10 तले पर पानी चल जाएगा, मतलब बहुत पानी को ऊंचा उठा देगा। तो सबमर्सिबल होता ना बहुत नीचे, चाहे जितना भी नीचे डालना है सबमर्सिबल डालिए, ऊपर तो उठा ही देगा वो। ठीक है, तो वॉल्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया, क्या करता है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जेट पंप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। आइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि जेट पंप जो है आपका, अब बच्चों को क्या समझ में आया जेट पंप, ये तो उनको समझ में आएगा जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, और नहीं तो जो है बहुत ही। जेट पंप एक पंप है जिसका नाम है जेट पंप, समझ गए ना। क्वेश्चन में है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, प्रीतम चंद्रा का गाइड इधर उधर कंपेटिटिव आपके पास जितने किताब मार्केट में है ना उसमें मिल जाएगा कि जेट पंप इज ए मैकेनिज्म ऑफ। जेट पंप है क्या? ऑप्शन में दिया है कि एक पंप है
जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप ऊपर रहता है और जेट नीचे रहता है। बी में है एक पंप है जिसमें जेट ऊपर रहता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप नीचे रहता है। ये जो ऊपर रहता है वो धरती के सरफेस पर रहता है और नीचे वाला रहता है पानी में, ठीक है। और ये है धरती का सरफेस, इसमें जेट ऊपर में है, मतलब जेट धरती पर है, और सीपी है, पंप किसमें है, पानी में। तो बताइए, एक जेट मिला और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मिला। जेट पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक टाइप है। देखिए नहीं ना बताए थे हम, बहुत क्लासिफिकेशन है, इसका एक टाइप है। तो टाइप है तो नाम हो गया जेट पंप। इसमें एक तो जेट मिला है और दूसरा मिला है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों मिला करके हो गया जेट पंप। तो अब बताइए किसको कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप ऊपर रहेगा कि जेट नीचे रहेगा, या जेट ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो याद रखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप ऊपर रहेगा, जेट नीचे रहेगा। होता क्या है हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, याद रहेगा और चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जेट पंप है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा जो है पंप है, ठीक है। ये हमारा सक्शन लाइन है, ठीक है ना। और सक्शन लाइन में, सक्शन पाइप में, और ये हमारा है बोरवेल, ट्यूबवेल, इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया ग्राउंड वाटर पानी निकालने के लिए। और उसके बीच में मान लीजिए यहीं तक है, इसके नीचे गड्ढा है, धरती का सरफेस है, धरती पर सेंट्रीफ्यूगल पंप है। नीचे क्या है, नीचे से पानी ले रहा है, ठीक है। यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है ना। ये डिस्चार्ज निकल रहा है, फिर डिस्चार्ज पाइप को इधर घुमा दिया जाता है। अब डिस्चार्ज इधर बाहर आ गया, इधर आ गया, बाहर आ गया। बीच से कनेक्शन लिया जाता है, यहां से कनेक्शन। इसी पानी को, जो ये पानी इधर आ रहा है, कुछ पानी तो इधर चला जाएगा और कुछ पानी को इधर लाया जाता है और यहां ला करके इसमें मिलाया जाता है। इसमें आकर के यहां पर मिल जाता है, मतलब जो पानी खींचा ना वही पानी फिर वापस आके मिलाता है। अब क्या कारण है मैकेनिज्म ना समझिए, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इसका यूज जानते हैं क्या होता है, ये करता क्या है आखिर, यहां से यहां मिला करके करता ये है। हाँ, आप लोग पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप अधिक से अधिक 10 मीटर तक के पानी को खींच सकता है, लेकिन जब इसके साथ मैकेनिज्म हम कर देते हैं तो ये 60 मीटर तक का पानी को खींचने लगता है। यूज कहां होता है, तो खनन में, जहां माइंस वाइंस खुदा रहा है ना, वहां अंदर में अगर काफी मड्डी पानी है, काफी मड्डी पानी को निकालने के लिए यूज होता है। काफी अंदर से तेज रफ टफ होता है, या मड्डी वाटर को, या काफी जो गाढ़ा लिक्विड है अंदर में उसको, ठीक है, उसको निकालने का काम आता है। ये करता क्या है यहां। और दूसरी बात है जेट नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो आप जानते हैं, ये जेट क्या है। तो जेट लिख दिया तो लोग जो है सोचने लगे कोई जेट विमान हो गया। जेट विमान नहीं है, जेट का मतलब होता है वेंचुअरी, नहीं, हाँ वेंचुअरी, या और सिंपल में समझिए नोजल। नोजल जेट पंप न कह के नोजल पंप कहिए इसको। नोजल समझते ना, एक छोटा सा छेद, छोटा सा छेद। इसको ऑरिफिस भी कहिए, नहीं पढ़े ऑरिफिस मीटर वेंचुअरी मीटर। तो ऑरिफिस और नोजल में थोड़ा सा फर्क होता है, ऑरिफिस और वेंचुअरी में थोड़ा सा फर्क होता है। और नोजल भी वही होता है, छेद ही होता है, ऑरिफिस भी छेद ही होता है, वेंचुअरी भी छेद ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइन्यूट फर्क है उनके कंस्ट्रक्शन में, उतना अंदर नहीं जाने का मेरे को। तो यहां पर क्या होता है, एक नोजल लगा होता है, नोजल। इधर से तो हाई डिस्चार्ज से दे ही रहा है पानी, ठीक है ना, प्रेशर से दे रहा है। थोड़ा सा प्रेशर वाला पानी को इधर ले लीजिए, यहां आएगा, यहां आने के बाद क्या होगा, थोड़ा देर जमा होगा। तो जब जमा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यहां काफी पानी जमा होगा, काफी पानी जमा होगा। तो यहाँ इस टाइप का बनावट होता है ना, वेंचुअरी का या ऑरिफिस का या छेद का, जो भी कर लीजिए, इस टाइप का बनावट होता है कि इसकी प्रेशर को इधर आने वाले पानी को बढ़ा देता है, मतलब यहाँ पर सक्शन बढ़ा देता है। सक्शन बढ़ा के कर क्या देता है कि नीचे वाले ऐसी कैपेसिटी क्रिएट कर देता है कि नीचे वाला पानी और तेजी से ऊपर आने लगता है। ऐसे तो ये 10 ही मीटर तक खींच सकता है, और जब ये वाला सिस्टम लग गया तो काफी ज्यादा खींच लगा। तो ये जेट का मतलब।
इसका इफिशियंसी बहुत कम होता है, 25% से कम इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब समझ रहे हैं? पंप का इफिशियंसी का मतलब एक पता है कि नहीं? पंप का इफिशियंसी किसको कहेंगे? कभी हम बाद में बताएंगे कि पंप का इफिशियंसी का देहाती भाषा क्या है, देहाती इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब आप सुन लीजिए, बता ही दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलने, अगर 100% काइनेटिक एनर्जी को, अगर पूरे काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया और जितना भी एनर्जी था सारे को अगर प्रेशर एनर्जी में बदल दिया तो कहेंगे 100% इफिशियंसी है। इसी को कहते हैं पंप का इफिशियंसी से मतलब ही है कि पानी के काइनेटिक, जो नीचे से पानी जा रहा है ना सक्शन से तेज, उसको केसिंग के पास रोकना और रोक करके प्रेशर डेवलप करना। तो वो जितनी रफ्तार से पानी गई, जितनी वेलोसिटी से गई, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहे जैसे निकालिए, उसको जीरो कर दिया। काइनेटिक एनर्जी बराबर अब जीरो, और पहले था काइनेटिक एनर्जी बराबर 100, जो जा रहा था 100, और 100 को कर दिया जीरो, तो ये 100 गया कहां एनर्जी भाई? तो 100 का 100 अगर प्रेशर बन गया तो कहेंगे इफिशियंसी 100%। हर जगह इफिशियंसी का परिभाषा अलग है, यहाँ इनपुट आउटपुट से नहीं लेना देना है, कितना पेट्रोल जला और कितना काम हुआ। यहाँ पर पानी के काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में किस हद तक आप बदल पाए, पूरा का पूरा बदल दिए तो ठीक है, आधा बदले तो 50%, ये चीज है। कौन सा था? जेट पंप, ठीक है। इसका जेट का मतलब तो आपको समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं, आया है BHU JRF में। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज। हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बोल रहा है कि हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज, ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल इंपेलर ऑन हॉरिजेंटल शाफ्ट, ऐसे मतलब इंपेलर ऐसे हो और शाफ्ट ऐसे हो हॉरिजेंटल, या इंपेलर हॉरिजेंटल हो और शाफ्ट इसके ऊपर से हो, दोनों में से चूज करिए। हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन सा होता है? तो हम आपको बताएं कि शाफ्ट के आधार पर होता है। हॉरिजेंटल पंप है मतलब शाफ्ट हॉरिजेंटल है, शाफ्ट हॉरिजेंटल, और इंपेलर के अंदर एक घुसा हुआ है शाफ्ट, ये ऐसे। लेकिन आज ये सब पहले के जमाने में मिलते थे खेतों में इरिगेशन करने के लिए, अब नहीं है। अब जितने भी आपको मिलेंगे ना सब वर्टिकल मिलेंगे, अटेंडर पतला पतला लंबा लंबा, जैसे समरसीबल पंप वो भी वर्टिकल ही है। समरसीबल पंप को देखिए हम डिफ्यूजर कहते हैं, डिफ्यूजर टाइप पंप है, लेकिन इंपेलर के आधार पर अगर उसको कहेंगे तो वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप कहेंगे। सब पंपे हैं, जिसका जो थोड़ा बहुत लक्षण उस टाइप का दिख रहा है उसको नाम अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, एडवांटेज ऑफ समरसीबल पंप। समरसीबल पंप का क्या एडवांटेज है? तो समरसीबल पंप का के बारे में अभी हम पहले ही आपको बता दिए, डिफ्यूजर टाइप का है। मतलब डिफ्यूजर क्या करता था? बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता था, वॉल्यूट के कमी को पूरा दूर कर दिया। आधा तो वोल्टेज दूर किया, उसके बाद तीसरा नंबर डिफ्यूजर पूरा। तो क्या करता है पंप, समरसीबल पंप काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, इतना प्रेशर कि आपको जितना पानी ऊपर चढ़ाना चढ़ा दीजिए। और दूसरी बात, इसको पानी में डूबा होना चाहिए, बनावट ही उसका इस टाइप से है। तो मतलब इसमें कि सक्शन हेड जीरो है ना, पानी में डूबा है तो सक्शन हेड कहां है? डिलीवरी हेड बहुत ज्यादा है। दूसरा इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बहुत सारा है, लेकिन आप ऑप्शन देखिएगा उस हिसाब से मारिएगा। हाई हेड, लो डिस्चार्ज, इस सब से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका अलग ही कैरेक्टर है। इसका कैरेक्टर क्या है? इसमें प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पानी डालने की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के पहले, इसीलिए तो महंगा भी आता है ना, प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है और काफी ऊपर तक पानी दे रहा है। डिफ्यूजर टाइप का है भी। डिफ्यूजर में आपको बताया था ना कि इंपेलर के बाहर भी एक कंस्ट्रक्शन बना होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए तो महंगा आता है। और पानी में डूबा हुआ है तो मेटल भी सब चाहिए, नॉन कोरेसिव, यही बात है।
केविएशन फेविएशन पिटिंग विटिंग की कोई संभावना नहीं है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है नॉर्मल वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगेगा, देख लीजिए। द इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 आपके पीतम चंद्रा में मिलेगा, जितने भी एग्रीकल्चर एंड राइट पेपर को होंगे सब में इंपॉर्टेंट मिल जाएगी। द इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप to handle a small discharge at high head. To handle a small discharge at high head. कह रहा है कि दो पंप है, एक रेसिप्रोकेटिंग और एक सेंट्रीफ्यूगल। एक है रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको भी रन करवा रहे हैं स्मॉल डिस्चार्ज पर, मतलब लो डिस्चार्ज, लो क्यू है। हेड कितना है? हाई हेड है, हाई हेड है। इसको भी रन करा रहे हैं लो डिस्चार्ज पर और हाई हेड पर। पंप अलग अलग है लेकिन सेम कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि जो जिस काम के लिए बना है उसी काम में इफिशियंसी ज्यादा देगा ना, उसी में दक्षता ज्यादा प्रदर्शित करेगा ना। बुलेट में बड़ करने वाला आवाज साइलेंसर लगा दीजिए, ठीक है, और स्प्लेंडर में ही उतना ही बड़ करने वाला आवाज लगा दीजिए साइलेंसर। किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? बुलेट की, क्योंकि उसका डिजाइन किया गया है कि वो बड़ करवाइए चाहे जितना करवा लेना है। स्प्लेंडर को नहीं करवाना है, और आप स्प्लेंडर को जबरदस्ती वो करवा रहे हैं तो स्प्लेंडर की इफिशियंसी घटेगी। भाई साहब, लो डिस्चार्ज और हाई हेड मतलब हाई प्रेशर के लिए कौन पंप बना है? रेसिप्रोकेटिंग पंप बना है। सेंट्रीफ्यूगल किसके लिए बना है? हाई डिस्चार्ज लो हेड। आगे आएगा एक क्वेश्चन, हाई डिस्चार्ज हाई क्यू के लिए बना है और लो हेड के लिए बना है। तो ये वाला जब इस कंडीशन में रन करेगा ना तब मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। इसको आप जिस कंडीशन के लिए बना है, इस कंडीशन के लिए बना है, इसके उल्टा में आप इसको रन करवा रहे हैं। तो कंडीशन देख लीजिए किस कंडीशन के लिए बना है, तो जो सुटेबल है वो ज्यादा। तो कह रहा है इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप एट हैंडलिंग स्मॉल डिस्चार्ज। स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बना है ना, ये हमेशा स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बना है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होता है उस काम में, तो जाहिर सी बात है इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो याद कर लीजिए इसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। एक चीज और बताते हैं, चलिए आगे बताएंगे, टाइम हो गया है। ओके।